पहलगाम में आतंकी हमले के बाद देश में गजब की देशभक्ति का नजारा देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान को सबक सिखाने का दम भरा जा रहा है। पाकिस्तान को बूंद बूंद से तरसाने के दावे किए जा रहे थे। आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने की कस्में खाई जा रही थी, लेकिन बीजेपी के समर्थकों का, नफरती लोगों का वीरता का रास्ता कहीं और मुड़ गया है। गरीब मुस्लिम का ठेलों को उन्हें पलटा जा रहा है। चिकन की दुकान पर ताले लगवाए जा रहे हैं। मजदूर के काम को बंद करवाया जा रहा है। कश्मीरी छात्रों को डराकर भगाया जा रहा है। जिस तरह से मुसलमानों को परेशान करके, मुसलमानों के साथ मारपीट करके ये बीजेपी के लोग, भगवादारी लोग अपना शौर्य दिखा रहे हैं, उससे तो लगता है कि बस अब आतंकवाद खुद ही सामान बांधकर भाग जाएगा। ये कैसी देशभक्ति की परिभाषा गढ़ी जा रही है। जो सीमा पर दुश्मन से लड़ने की बात करते थे, वो आज गरीबों की रोजी रोटी छीनने में मशगूल हो गए हैं। कश्मीरी छात्रों को देहरादून, चंडीगढ़ की सड़कों पर पीटा जा रहा है, भगाया जा रहा है। मजदूरों को बेरोजगार करना और ठेले दुकान वालों को जीना दूभर करना, ये है नया भारत। ये है नरेंद्र मोदी का नया भारत, जहां पर नरेंद्र मोदी आतंकवाद से लड़ने की बातें कर रहे हैं, मिट्टी में मिलाने की बातें कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो कुछ भगवाधारी लोग हैं, अपने देश के अंदर ही वो लोग नफरत फैला रहे हैं। मासूमों को सताकर जो वीरता दिखा रहे हैं, वो कायरता का दूसरा नाम है। लगातार ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं जिसमें ये भगवा लोग, धर्म के ठेकेदार लोग गरीब मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं। लगातार पहलगाम के बाद जिस तरह से मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, उसको लेकर अब पत्रकार आरफा खानम शेरवानी भी लिखती हैं कि आपको पाकिस्तान से बदला लेना था, आतंकवाद को नेस्तनाबूद करना था, लेकिन आप गरीब मुसलमान का ठेला पलट रहे हैं, चिकन की दुकान बंद करा रहे हैं, मजदूर को काम से हटा रहे हैं, कश्मीरी छात्रों को डराकर भगा रहे हैं, व्हाट्सएप पे मुस्लिम साथियों के खिलाफ अपने शौर्य का प्रदर्शन कर रहे हैं। डराना पाकिस्तान को, उसको पानी से तरसाना था, लेकिन ये लोग तो देश में ही मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। जो लोग पाकिस्तान को ललकारने और आतंकवाद को कुचलने की बात कर रहे थे, वो आज गरीबों की जिंदगी तहस नहस करने में जुटे हुए हैं। यह है लोगों की राष्ट्र सेवा। कश्मीरी नौजवानों को देहरादून, जम्मू, चंडीगढ़ में सड़कों पर मारा जा रहा है, भगाया भी जा रहा है। उनकी वीडियो सामने आ रही हैं कि कैसे उन लोगों को चोट लगी हुई है जिन मुसलमानों ने पहलगाम में हमले के वक्त टूरिस्टों की जान बचाई। उन्हीं लोगों को मारपीट उनके साथ की जा रही है, भगाया भी जा रहा है। इस वीडियो को देखिए जो गाजियाबाद की है, जहां पर मुस्लिम फल सब्जी विक्रेताओं को नाम पूछ पूछ कर धमकाया जा रहा है और उन्हें गांव से निकाला भी जा रहा है। दोबारा गांव में ना आने की या घुसने के आदेश भी दिए जा रहे हैं। पहले इन गुंडों ने वीडियो बनाकर मुसलमानों को गांव में ना घुसने की बात कह डाली। इसके अलावा और भी ऐसी वीडियो लगातार सामने आ ही रही हैं जिसमें ये नफरत फैलाते हुए लोग साफ नजर आ रहे हैं। बीजेपी की सरकार पड़ोसी मुल्क से लड़ना चाहती है और ये लोग अपने देश के लोगों से लड़ रहे हैं। पहले अपने अंदर के उस नफरत से लड़ो जो गरीबी, मजदूर और कश्मीरी छात्रों की जिंदगी तबाह कर रही है। ठेला पलटने, दुकान बंद कराने और व्हाट्सएप पे जहर उगलने से ना आतंकवाद रुकेगा, ना देश मजबूत होगा। असली जंग तुम्हें अपनी सोच से लड़नी चाहिए, जहां नफरत बैठा रखी है। जब सरकार की नाकामी सामने आ रही है, सबको दिख रहा है कि जो सरकार कहती थी जम्मू कश्मीर में सब सही है, वहां शांति है, लेकिन वहां पर पुलवामा के बाद सबसे बड़ा हमला हो गया और हमले के बाद भी कोई सुरक्षाकर्मी नजर नहीं आया। वहां पर मुसलमानों ने, कश्मीरियों ने मदद की थी, सरकारी मदद से पहले कश्मीरी वहां पर हिंदुओं की ढाल बने थे, लेकिन इसके बावजूद भी नफरत को अपने दिमागों में लेकर चलने वाले लोग, नफरत फैलाने वाले लोग, हिंदू मुसलमान करने वाले लोग मुसलमानों के साथ मारपीट कर रहे हैं। गरीब मुसलमानों, जब देश में महंगाई, बेरोजगारी चरम पर हो, ऐसी महंगाई बेरोजगारी में ये लोग दिन रात मेहनत करके खाने के लिए पैसे जुटा पाते हैं। इन लोगों को, गरीब लोगों को, ये जो नफरती गैंग के लोग हैं वो मार रहे हैं, धमका रहे हैं। ये लोग सरकार से सवाल क्यों नहीं करते? सरकार के नाकामी पर सवाल क्यों? को मारने से, पीटने से, प्रताड़ित करने से इन लोगों को सुकून सा मिलता है। और इन सबसे अफसोस की बात तो यह है कि इन गुंडों पर कोई कार्रवाई भी नहीं होती है। ये धर्म का चोला ओढ़कर ऐसी ही नफरत फैलाते हैं, जहां मन करता है मारपीट करते हैं, लेकिन इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। बल्कि जब से ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं तो सोशल मीडिया पे इनके चाहने वाले खुश भी होते हैं, इनको अप्रिशिएट किया जाता है, जैसे इन लोगों ने कितना बढ़िया काम कर दिया हो। लेकिन सवाल यही है, पाकिस्तान को प्यासा रखने की बात की जा रही है और ये गुंडे लोग देश में मुसलमानों को धमका रहे हैं, मार रहे हैं। आखिरकार इन लोगों पर कब कार्रवाई होगी और कब इन लोगों की ये हरकतें रोकेंगी? जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ,
उसका दुख पूरे देश को है और मुसलमान बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा भी ले रहे हैं कि उन आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, जिन लोगों ने अपनी जानों को गंवा दिया उनके साथ लगातार मुसलमान खड़े भी नजर आ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो मुसलमान हैं, जो गरीब मुसलमान हैं, जो कश्मीरी लोग हैं, उनको धमकाया जा रहा है, लगातार उनकी रोजी रोटी छीनी जा रही है। आखिरकार ये हक इन नफरती लोगों को कौन दे रहा है? इनके पास ये हक कहां से आया कि मुसलमानों के साथ इस तरह की हरकतें करें? सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए। क्या आपकी जो नाकामी थी, आपकी जवाबदेही है इस पर जवाब देने की? आपको इस पर काम करना चाहिए, सुरक्षा तंत्र पर काम करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद जो ये लोग हैं, जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, वो सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते। बस कर सकते हैं तो मुसलमानों के साथ अभद्रता, कर सकते हैं तो कश्मीरी मुसलमानों के साथ मारपीट, कर सकते हैं तो सिर्फ जो गरीब लोग हैं, जो ठेला चलाते हैं, जो छोटी मोटी दुकानें चलाते हैं, उनके साथ मारपीट। इन लोगों के अंदर सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है। इसी वजह से सड़कों पर गुंडागर्दी ये लोग करते फिरते हैं। है दोस्तों, आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।